नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को करा दिया गया बंद। घायल युवक की इलाज के दौरान हो गई मौत। चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजदूर हत्याकांड को लेकर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। और कर्ज से परेशान एक दुकानदार ने कर ली आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। युवा विकास खंड क्षेत्र में नोटिस देने के बाद भी बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों को बीओ ने शुक्रवार को बंद करा दिया। उन्होंने विद्यालय के प्रबंधकों को बच्चों का नजदीक के मान्यता प्राप्त अथवा परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने का निर्देश दिया। अन्यथा की स्थिति में संबंधित प्रबंधकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार ओझा ने गैर मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया है। पहले LRD पब्लिक स्कूल बसंतपुर धूसी पहुंचे, जहां नोटिस के बाद भी स्कूल संचालित हो रहा था, जिसे बंद कराया गया। इसके बाद अपेक्स एकेडमी मुसहरी पहुंचे, यहाँ भी एक विद्यालय को बंद कराया गया। प्रबंधक को अनाधिकृत कक्षाओं का संचालन तत्काल बंद करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा लघु माध्यमिक विद्यालय पर भी कार्रवाई की गई। अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही कक्षाओं को तत्काल बंद कर बच्चों को पास के ही मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित करने का सख्त निर्देश जारी किया है। सड़क हादसे में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि भाटपा रानी थाना क्षेत्र के जीरासो गांव निवासी गिरजेश कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र गौरी शंकर प्रसाद 4 दिन पहले मझौली राज गए थे और बाइक से घर लौट रहे थे। तभी भाटपा रानी मझौली राज मार्ग पर ई रिक्शा से उनकी बाइक टकरा गई, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा था। अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। गोरखपुर तथा देवरिया में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को खुखुंदु पुलिस ने घोघड़ा गांव के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे बदमाश को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिले में आए दिन हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं से परेशान खुखुंदु पुलिस ने दोघड़ा के समीप मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ लिया। इस दौरान अभिषेक निषाद निवासी बहसुआ थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर को पैर में गोली लगी। उसके पास से एक कट्टा और 8,600 रुपए नकद तथा सोने की चेन बरामद किया गया, जबकि विश्वजीत कुमार जो कंसापुर टेढ़वा थाना बड़हलगंज का निवासी है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके पास से भी कट्टा और कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता के निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी का काम करने वाले दलित मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को उठाया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस मामले में जुड़े अन्य साक्ष्यों के संकलन पर भी काम कर रही है। जल्द ही पुलिस इस घटना का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है। बताते चले कि सकरापार टोला निवासी परमहंस प्रसाद उम्र 45 वर्ष लंबे समय से समाजवादी पार्टी के नेता के विद्यालय में निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी का काम करते थे और इसी बीच संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे सोनू की तहरीर पर सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव के भाई कुंज बिहारी यादव, परसन यादव, बेटे सचिन और भतीजे अमरेंद्र यादव के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। कॉल डिटेल्स और लोकेशन भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। रामपुर कारखाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान एक किराना दुकानदार ने पंखे की कुंडी से लटक कर जान दे दिया। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जब वह बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद जैसे ही आत्महत्या की जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर कारखाना के बिशुनपुरा गांव निवासी अब्दुल मन्नान उम्र 35 वर्ष बताया जा रहा है, जो स्वर्गीय गफ्फार किराना
दुकान चला रहे थे। उन्होंने अपनी दुकान के पीछे ही सोलर प्लांट से आटा चक्की भी लगा रखा था। दुकान और आटा चक्की के लिए उन्होंने कई बैंकों से कर्ज ले रखा था। परिजनों के मुताबिक कर्ज अधिक होने और दुकानदारी खराब होने के चलते वह 2 महीने से डिप्रेशन में चल रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले राजेश प्रजापति अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी उनका भतीजा आया और कहा सुनी होने लगा। इसी बीच विरोध किया तो चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें राजेश लहूलुहान होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब राजेश के आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिव्या मित्तल ने बताया है कि जनपद के बेरोजगार युवकों को सेवा योजित कराने के लिए 14 जुलाई को राजकीय ITI परिसर देवरिया में जनपद स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। मेले में लगभग 15 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जो बेरोजगार अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन करेंगे। इस अवसर पर राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं विभिन्न कौशल विकास योजनाओं से जुड़े लगभग 1000 अभ्यर्थियों के प्रतिभाग करने की संभावना है। की छुट्टी के बाद खुले विद्यालय तो कालाजार चैंपियन पिंकी चौहान ने कालाजार उन्मूलन में जागरूकता मुहिम को तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि पिंकी ने भी अपनी पाठशाला शुरू कर दी है। पिंकी आजकल नए नाम से जानी जाती हैं, साइकिल वाली दीदी, जिसकी पाठशाला कहीं भी शुरू हो जाती है। अपने उस दर्द की याद को ताजा करती हैं जो कालाजार बीमारी से पीड़ित होने के दौरान उन्होंने झेला था। उस आप बीती को सुनाकर विद्यालय के बच्चों को बीमारी की गंभीरता से अवगत कराती हैं, बचाव और इलाज के प्रति जागरूक करती हैं। जिले के बनकटा ब्लॉक के कुछ गांव कालाजार जैसी बीमारियों से प्रभावित रहते हैं। इस ब्लॉक की नियरवा गांव निवासी कालाजार चैंपियंस पिंकी पिछले 4 वर्षों से कालाजार उन्मूलन में अपनी सहभागिता निभाते हुए नियरवा और आसपास के गांव और विद्यालयों में जागरूकता मुहिम चला रही हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लार में संचालित कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में मेरा युवा भारत के द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के सीनियर छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए 2 बच्चों के कानून की मांग की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक कुमार सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता साहू विशाल कुमार गुप्ता के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। रामपुर कारखाना में नहर से एक महिला का शव मिला है। महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर रामपुर कारखाना की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि रामपुर चंद्रभान से होकर नहर गुजरती है। शनिवार की सुबह गांव के सामने पुलिया के पास नहर में लोगों ने शव को उतराता हुआ देखा, जिसके बाद सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतिका के शरीर पर काले रंग की कुर्ती और सलवार है। उसके नाक से खून बहकर सूख चुका है। शव 2 से 3 दिन पूरा ना हो सकता है। पौधारोपण से अधिक उनका रख रखाव महत्वपूर्ण है। पौधों को बचाने से आने वाली कई पीढ़ियां उनका उपयोग करती हैं। यह बातें विकास क्षेत्र के सेमरी शिव मंदिर पर वृक्षारोपण के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कही। वन विभाग के सीओ अनुपम बीडीओ आलोक पांडे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में श्री शाही ने एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील की। उन्होंने अपने विधानसभा के हर विकास खंड को ट्री गार्ड के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले प्रधानाध्यापक मोहम्मद गजनफर सिद्दीकी की अगुवाई में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सहवा के बच्चों ने कृषि मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर पुल पर आत्महत्या करने पहुंचे एक परिवार के लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। बताया जा रहा है कि इस बीच युवती नदी में कूद गई। नाविकों के सहयोग से उसे भी बचाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने परिवार को समझा बुझाकर घर भेजा। परिवार पड़ोसी प्रांत बिहार के सिवान जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के बेटी
अपने मौसा के घर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गई थी। शुक्रवार को दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस से युवती और उसके मौसा घर लौट रहे थे। युवती के पिता अपनी पत्नी और सास के साथ गोरखपुर जा रहे थे। पता चला कि मनकापुर स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो युवती उतर गई। उसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद युवती मिली और उसके परिवार के लोग उसको लेकर घर के लिए चल दिए। रास्ते में पारिवारिक विवाद बढ़ गया और नाराज होकर युवती के पिता, मां, युवती और अन्य लोग भी शनिवार की सुबह कार से मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर पुल पर पहुंच गए और पूरा परिवार सरयू नदी में कूदकर जान देने की तैयारी करने लगा। इस बीच भागलपुर निवासी संजय यादव की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। आसपास के लोग भी पहुंचे। युवती के पिता को लोगों ने पकड़ लिया। इस बीच युवती नदी में छलांग लगा दी। नाविकों ने काफी प्रयास के बाद उसे भी बचाया और उसका इलाज करवाया गया। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को करा दिया गया बंद। घायल युवक की इलाज के दौरान हो गई मौत। चैन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजदूर हत्याकांड को लेकर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और कर्ज से परेशान एक दुकानदार ने कर ली आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।